हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट से संबंधित कुछ ज़रूरी बातों को समझेंगे। यहाँ पर साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी देखेंगे, समझेंगे और भी कुछ ज़रूरी बातें होंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले हम सिलेबस को एक बार यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपको वीडियोज़ बना के कौन कौन से चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिलेबस की बात की जाए तो आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका कराया जा चुका है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि यूनिट 1 आपकी पूरी कंप्लीट है, यूनिट 2 आपकी पूरी कंप्लीट है, यूनिट 4 आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो 5 में से 3 यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। प्लस में आपका एक और यूनिट है, यूनिट 3 का, और एक जो चैप्टर है 1, ये भी पूरी तरह आपको पढ़ाया गया है। लगभग आप मानकर चलिए कि आपने 4 यूनिट कवर कर ही ली हैं। ठीक है, मेरी तरफ से तो आपको लगभग 4 यूनिट पढ़ा दी गई हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप आगे पढ़ने की बात कर रहे हैं कि सर हमें पहले 5th यूनिट या जो भी आपका रिटन कम्युनिकेशन है आप इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि पहले आप इन्हें अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, इन्हें अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद आप 1-2 चैप्टर को आप खुद भी कवर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि आप जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं पहले आप इन्हें अच्छे से कवर कीजिए। जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं कम से कम आप उनके द्वारा अपने जो चैप्टर्स हैं पहले उन्हें अच्छे से कवर कीजिए। और रही बात कि आगे की वीडियोज़ के बारे में, तो मैं यही कहूँगा कि अभी मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं इन चैप्टर्स पर वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ नहीं है वीडियो ला पाना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अगर डर लग रहा है कि आपका सिलेबस कम हुआ है, तो आप लोग 1-2 चैप्टर खुद भी कवर कर सकते हो। इससे आपका पूरा ही एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका यूनिट 1, यूनिट 2 आपका पूरी तरह आपको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके साथ ही यूनिट 4 आपकी ये 3 यूनिट पूरी तरह आपको पढ़ाई गई हैं। पहले आप इन तीनों को अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन का ये चैप्टर है, ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक आपने उसको पूरा पढ़ लिया होगा। जहाँ तक मैं मानकर चल रहा हूँ वहाँ तक यही है कि आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तैयारी करें, वो पढ़ें, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ लिया होगा। तो अब आपको करना ही क्या है, अब आपको बस एक चैप्टर है यूनिट 2 का, यूनिट 3 का एक चैप्टर है रूटीन रिटन कम्युनिकेशन। अगर आप ये कर पाते हो तो ये कर लो। बाकी आप इन दोनों चैप्टर में से जो आपको पॉइंट ईजी लग रहे हैं आप उनको तैयार खुद कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं यही कहूँगा जितना आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप पहले उसको कवर कीजिए, वो ईजी है। और सबसे बड़ी बात, आपको वीडियोज़ के माध्यम से कम समय में आपको सारी चीज़ें समझा दी गई हैं, तो वो आप कर सकते हैं कवर पहले। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आप जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ा है आप उनको भी खुद कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, यहीं पे यूनिट 5 को देखते हैं चलो। जैसे कि दोस्तों अगर हम यूनिट 5 को ही देख लें तो देखिए, अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप ऐसे कवर कर सकते हैं आगे के चैप्टर्स को। जैसे कि यहाँ पे छोटे-छोटे टॉपिक्स आप इनके द्वारा छोटी कुछ बातें आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं नॉर्मली, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। आप इसे हल्का सा समझ लें। ठीक है, आप रीड करेंगे आपको ईज़ी हिंदी में ही समझ में आ जाएगी। हिंदी में ही करना है अगर आपको, तो ध्यान रखना कि आप एक ही लैंग्वेज लिखेंगे पूरे पेपर में। ठीक है, तो आप हिंदी में भी समझ लेंगे। इंग्लिश में लिखा है, सामान्य इंग्लिश है, आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर उस स्क्रीनशॉट को आप गूगल पर ट्रांसलेट करो, आपको ईज़िली हिंदी भी उसको उसकी मिल जाएगी। प्लानिंग कंडक्टिंग मीटिंग्स क्या होती हैं, आप इसको जो टॉपिक्स आपको ईज़ी लग रहे हैं आप उसको कर सकते हो। जैसे कि मान लो नोटिफ़िकेशन, एजेंडा और मिनट, ये टॉपिक अगर आपको हार्ड लग रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो इसको मत करो। जो ईज़ी लग रहे हैं आप टॉपिक उनको कर लो। तो कुछ टॉपिक्स आप खुद कर सकते हो, जो भी चैप्टर्स आपको करने हैं और, ठीक है? तो वो आप उससे भी आपकी तैयारी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी इतना मैंने पढ़ा है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको नीड होगी कि सर और वीडियोज़ लाइए, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, तभी ऐसा कहा जा रहा है। अगर पॉसिबिलिटीज़ होती तो आपको मैं पूरी मतलब ज़रूर कराता। लेकिन फिर भी आपका दोस्तों, मानिए यहाँ पर बात को कि इतना आपको पढ़ाया गया है मेरी तरफ से कि वो आपके लिए काफ़ी हद तक आपके लिए आपका बेस तैयार हो चुका है पूरी तरह। वो आपको फेल नहीं होने देगा। जितना ही मैंने आपको पढ़ाया उतना अच्छे से आप पढ़िए, वो मेन चीज़ है आपके लिए। और साथ में ही अगर आपके पास टाइम है तो आप जो चैप्टर्स रह गए हैं आप उन्हें कवर कीजिए। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ पेपर के दिन ही पढ़ रहे हैं। 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने तैयारी करना शुरू किया है। तो वही है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जितना भी समय है उतने में आप पूरा ध्यान दीजिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी।
अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर्स पढ़ाया गया टॉपिक वाइज पढ़ाया गया, आपको वैसे ही सारी बातें याद रखनी है। जितने चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं वो टॉपिक वाइज आपको अच्छे से पढ़ाए गए हैं। जैसे कि मान लो चैप्टर 1 है, ठीक है, इसमें व्हाट इज़ इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश क्या होता है ये आपको हल्का समझाया गया, याद कर लो पूरी तरह इसको। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है आप ये याद कर लो। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आप ये याद कर लो। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आप पढ़ कर जाओ, याद करके जाओ, समझ कर जाओ। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आपके चैप्टर्स के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। तो आप यही काम कीजिए कि आप मेनली अपने चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप हिंदी में पेपर दोगे तो आप देखोगे जो हिंदी क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके आपको दिया जाता है। कई बार हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, लेकिन इंग्लिश में तो कम्युनिकेशन साइकिल लिखा रहेगा, लेकिन हिंदी में हो सकता है लिखा हो संचार संप्रेषण साइकिल, या संप्रेषण चक्र लिख दिया जाए, संचार चक्र लिख दिया जाए, ठीक है, संदेश वाहन लिख दिया जाए। तो हम कम्युनिकेशन को हिंदी में 3-4 शब्दों के नाम से जानते हैं, तो भाई एग्जामिनर आपके लिए कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे ट्रांसलेशन के दौरान। तो आप प्रयास करें कि आप समझ जाएं कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसलिए एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप देख लेना, यह आपके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।